हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैं क्लास से लेके मैं कैसे हैं दोस्तों। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में एक दूसरे से इंग्लिश कैसे बात कर सकते हैं, कहीं भी अगर आपको कोई इंग्लिश में बात करे तो आप रिप्लाई कैसे दे सकते हैं इंग्लिश में अपना। तो देखिए इंग्लिश में बात करना सीखें बहुत ही आसान तरीका से। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, उन्हें कौन नहीं जानता है। तो इसका इंग्लिश कैसे हम बोलेंगे, कोई पूछेगा उन्हें कौन नहीं जानता है, इसका ट्रांसलेट करने के लिए कहेगा इंग्लिश में, तो आप लोग कैसे करेंगे वो देखिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो उन्हें कौन नहीं जानता है, तो हु, WHO, हु, डज, DOES, डज, नॉट, NOT, नॉट, नो, KNOW, नो, देम, THEM, देम। इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, टेबल पर 5 किताबें हैं। इसका आंसर कैसे बोलेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर तो टेबल पर 5 किताबें हैं, तो देयर, THERE, देयर आर, ARER, 5, FIVE, 5 बुक्स, BOOKS, बुक्स, on the टेबल, TABLE, टेबल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए टेबल पर 5 किताबें हैं, तो देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। कभी कभी आप लोग जाते होंगे जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, तो आप लोगों को पता होगा कि गाड़ी कभी कभी लगा रहता है प्लेटफॉर्म पर और दौड़ के जाते हैं पकड़ने के लिए, तो इसको कहेंगे न, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो देखिए द ट्रेन, THE, द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, इज, IS, STANDING, स्टैंडिंग, on the, THE, the platform, PLATFORM, प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी गाड़ी प्लेटफॉर्म फॉर्म पर खड़ी है। तो द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे, देखिए इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए द टीचर, THE, द टीचर, TEACHER, टीचर, इज, IS, पढ़ा रहे तो टीचिंग, तो TEACHING, टीचिंग, इन द, THE, द क्लास, CLASS, क्लास। इसका आंसर ये हो जाए, यानी शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, तो द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन का आ रहा है, कुछ छात्र पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। तो आप लोग को बहुत लोगों को सुनने में आया होगा या फिर देख रहे होंगे, यानी पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव के नीचे पढ़ने में कुछ और ही आनंद आता है। तो देखिए कुछ छात्र पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, तो इसका इंग्लिश देखिए, इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तो सम, SOME, कुछ, सम मीन्स कुछ, सम स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स, STUDY, स्टडी, under, 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 the, THE, the tree, TREE, tree,
इसका आंसर ये हो गया, यानी सम स्टूडेंट्स स्टडी अंडर द ट्री, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कह रहा है छोटा बच्चा टेबल के नीचे खेल रहा है। अधिकतर छोटा बच्चा कहीं कहीं टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, कोच के नीचे खेलते ही रहता है। देखिए, अब देखिए इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा बच्चा टेबल के नीचे खेल रहे, तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे ए स्मॉल एस एम ए एल एल स्मॉल चाइल्ड CHILD चाइल्ड इज प्लेइंग PLAYING प्लेइंग under 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 the the table TABLE टेबल। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी छोटा बच्चा टेबल के नीचे खेल रहा है। तो ए स्मॉल चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द टेबल, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन का रहा है वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। कभी कभी कोई कोई 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगातार बैठ के पढ़ते रहता है। उसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो बोलेंगे ही इंग्लिश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैज हैज been been studying studying for for Mr. Hour HOURS hours, ठीक। तो इसका आंसर ये हो गया दोस्तों। अब देखिए वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसका आंसर ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। तो अब ये हो गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन आगे, 8वां क्वेश्चन कह रहा है सीता सुबह 6 बजे से काम कर रही है, यानी सीता कर रही है काम अभी तक, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यानी सीता SITA सीता हैज हैज been been working working since since 6 in the the morning MORNING मॉर्निंग। इसका आंसर ये हो गया, यानी सीता सुबह 6 बजे से काम कर रही है। तो सीता हैज बीन वर्किंग सिंस 6 इन द मॉर्निंग। अब देखिए 9वां क्वेश्चन का रहा है दीवार पर घड़ी है। दीवार पर घड़ी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए दीवार पे जो घड़ी वाल वाला दीवार होता है, वाल पर लगा जो घड़ी रहता है, उसके बारे में कर रहा है, यानी दीवार पर घड़ी है। इसका आंसर बोलेंगे देयर THERE देयर इज is a CLOCK clock on the the wall wall। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा। तो इसका आंसर कैसे बोलेंगे, तो तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा, तो इसका आंसर कैसे बोलेंगे, यानी आंसर यू will will have have to learn learn English English in this this। इसका आंसर ये हो गया, यानी तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा, तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश इन दिस। अब देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है सरकार को अंग्रेजी अनिवार्य करनी चाहिए।
तो इसका आंसर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, देख लीजिए। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें। देखिए इसका इंग्लिश, तो सरकार यानी द गवर्नमेंट, द THE द गवर्नमेंट, GOVERNMENT गवर्नमेंट, will will have have to make English English mandatory mandatory। तो इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी नई नई जानकारी मिलते रहेगी। तो दोस्तों आगे किस विषय पर वीडियो बनाऊं आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना के उपलब्ध करा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।